शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्म शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अपने मानस सद्गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी को हृदय में धारण करते हुए स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती करपात्री जी महाराज को नमन करता हूँ। वर्तमान में पुरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके सामने श्री राधा सुधा के अगले भाग के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ और आज का जो भाग है, आज की जो वार्ता है, बहुत ही रुचिकर है और प्रेम रस से परिपूर्ण है। आज की वार्ता में हम ये जानेंगे कि लोकोत्तर प्रेम क्या होता है, संसार से बढ़कर प्रेम क्या होता है, संसार से हटकर प्रेम क्या होता है, प्रेम वास्तविक रूप में होता क्या है और प्रेमी कौन होता है, प्रिया कौन होती है, प्रियतम कौन होता है, और प्रेम का वास्तविक स्वरूप आज जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि महाराज जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से हम लोगों को बताकर कृतकृत्य किया है। महाराज जी कहते हैं कि भगवान ईश्वरता से मुक्त होना चाहते हैं। भगवान की व्यवस्था देखिए आप कि वो अनन्य प्रेमी होना चाहते हैं किसी के, और अनन्य प्रेमी होने के लिए उन्हें सर्वज्ञता से मुक्त होना पड़ेगा, अपनी ईश्वरता त्यागनी पड़ेगी। ऐसे विवश भगवान हैं। तो वे अपनी ईश्वरता को त्यागने के लिए गुहार किससे करते हैं, विनती किससे करते हैं? ललिता सखी से। वे ललिता सखी से कहते हैं कि मुझे मेरी सर्वज्ञता से, मेरी ईश्वर होने से मुझे मुक्ति दिला दो। और ललिता सखी क्या करती हैं? ललिता सखी श्री राधा रानी के मंगल में चरणारविंद की रज उठाती हैं और श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ देती हैं। श्री राधा रानी के पाँव के तले की धूल रज उठाती हैं और सच्चिदानंद सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ देती हैं। और बस फिर क्या है, श्री कृष्ण ईश्वरता से मुक्त हो जाते हैं। राधा में जानत, अर्थात मैं केवल राधा को जानता हूँ, अन्य किसी को नहीं। आ गई अनन्यता, आ गया दीवानापन, आ गया पागलपन। इस प्रकार रसिकता के साथ अनन्यता हो जाती है। आगे गुरु महाराज भगवान और वृंदा की कथा सुनाते हैं, किस प्रकार एक शाप के वशीभूत भगवान को पत्थर होना पड़ा था, और जिस पत्थर को हम सभी लोग शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। तो भगवान की भक्त वत्सलता देखिए आप, यहाँ भक्त वत्सलता भी है, प्रेम भी है। प्रेम में स्वयं को अर्पण कर देना भी है, प्रेम में सब कुछ लुटा देना भी है, प्रेमी की इच्छा की पूर्ति भी है। प्रेमी ने कहा कि सब कुछ लुटा दो तो सब कुछ लुटा दिया, और भक्त वात्सल्य भी है। और भगवान शालिग्राम बनना स्वीकार कर लेते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि मैं तो शालिग्राम बनूंगा, लेकिन तुमको भी तुलसी के रूप में मेरे ऊपर आना होगा, मुझसे पृथक नहीं हो पाओगी। और आज जिस शालिग्राम तुलसी को हम जानते हैं वो भगवान और वृंदा हैं। और महिमा ऐसी है कि 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। कितना भी भोग लगा लीजिए भगवान को, कितने भी दिव्याति दिव्य व्यंजनों से उनका आह्वान कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, उनके समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए, किंतु बिना तुलसी के वो ग्रहण नहीं करते। ये प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। आगे भगवान के विषय में भगवान को निमित्त बनाकर गुरु महाराज प्रेम के तत्व को समझाते हैं, प्रेम के तत्व का वर्णन करते हैं, प्रेम के तत्व का चित्रण करते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो लोकोत्तर कथाओं का रस है, और प्रेम वास्तव में क्या है ये गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया है, और हम लोगों पर बड़ा उपकार किया है। हम लोगों पर कि उनका आशीर्वाद है कि उनके इस ग्रंथ के माध्यम से प्रेम का एक तत्व का एक स्पर्श कम से कम हम कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेम के इस प्रकटन, इस प्रस्फुटन के साथ हम सभी लोगों को
प्रेम का थोड़ा बहुत मर्म तो समझ में आएगा ही। गुरु महाराज कहते हैं कि नित्य निकुंज धाम में एक विशिष्ट लीला होती है, और वह लीला कुछ नहीं, वह प्रेम है। होता क्या है, शुद्ध प्रेम का ऐसा चित्रण गुरु महाराज ने किया है कि जिस समय प्रिया प्रीतम आलिंगनबद्ध होते हैं और मग्न होते हैं एक दूसरे में, तो भी वियोग जन्य ताप का ही अनुभव करते हैं। यानी एक दूसरे के इतने निकट हैं कि मग्न हो चुके हैं, एक दूसरे में मिल चुके हैं, एक दूसरे में समा चुके हैं, तब भी वियोग का अनुभव होता है, वियोग के ताप में वो जलते हैं। ये कैसी विडंबना है। अनंत काल तक मिलन रहता है, तब भी पिपासा मिलने की बढ़ती जाती है। सदा मिले रहने पर भी ऐसा विदित होता है कि जैसे कल्पांतर से मिले ही ना हो, सदा एक दूसरे के साथ हैं, बिल्कुल एक दूसरे में समाये हुए हैं, और भावना ये है कि जैसे कई कल्पों से नहीं मिले, कई जन्मों से, कई युगों से नहीं मिले। ये प्रेमी की कथा है, ये प्रेम की भावना है। गुरु महाराज कहते हैं कि बिछोह में भी मिलन की स्थिति, यानी कि वियोग में भी संयोग की स्थिति, और संयोग में यानी मिलन में भी वियोग जैसी तपन, अधूरेपन को ही प्रेम कहते हैं। यानी मिलन में जो वियोग की भावना आए, मिलन अधूरा लगे, संगम अधूरा लगे, और तब भी कोई ना कोई अधूरापन महसूस हो, और जब वियोग में है तब साथ होने का अनुभव हो, उसे प्रेम कहते हैं। गुरु महाराज जी प्रेम के बारे में, प्रेम के विषय में आगे बताते हुए कहते हैं, मैं गुरु महाराज का प्रेम दर्शन कहूँगा, बजाय प्रेम की परिभाषा या उसका वर्णन या उसका कोई चित्रण उन्होंने खींचा है। इससे इतर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गुरु महाराज का प्रेम दर्शन है। गुरु महाराज कहते हैं एक बड़ी विलक्षण बात, जो उनका दर्शन है करपात्री जी महाराज का, कि प्रीति अत्यंत सुलभ में नहीं होती और ना ही अत्यंत दुर्लभ में होती है। क्यों? अत्यंत सुलभ में उपेक्षा की भावना हो जाती है, और अत्यंत दुर्लभ में तो असंभावना है, मिलने का कोई अवसर ही नहीं है। यानी अत्यंत सुलभ में उपेक्षा की स्थिति है और अत्यंत दुर्लभ में असंभावना है मिलन की। प्रीति इन दोनों में ही नहीं है, प्रीति तो इन दोनों की संधि में है, जहाँ वियोग में भी सदा मिलन है तथा मिलन में भी अधूरेपन की प्यास है, वहीं प्रेम है। ऐसा सुलभ और दुर्लभ के साथ हो ही नहीं सकता। ये तो उस बीच वाली स्थिति में ही होता है प्रेम जिसे कहते हैं। यदि मिलने पर अधूरापन ना लगे और ना मिलने पर भी साथ होने का अनुभव हो, ये तभी है प्रेम, तभी है, अन्यथा नहीं है। इस ग्रंथ को पढ़कर मुझे पूरा विश्वास है कि पाठकगणों को प्रेम के तत्व का मर्म होगा, उसके रस को की एक बूंद हम लोग ग्रहण कर पाएंगे, और ये सब गुरु महाराज के दर्शन से ही संभव हुआ है। आगे गुरु महाराज बताते हैं कि श्री राधा रानी गौर वर्णी हैं और भगवान श्याम वर्ण, किंतु महाराज जी ये कहते हैं कि गौर तेज और श्याम तेज रूप राधा माधव के ही रूप में सम्मिलित हो गया है। यानी जो सदानंद भगवान है वे राधा माधव के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और ये प्रकटन हमें उभय रूप में दिखता है। प्रिया प्रियतम दिखते तो दो हैं, वास्तव में एक ही हैं। तुम मुख चंद्र चकोरी मेरे नयना, हर बरात निशिदन मिलवे को, मिले ही रहते ऐसे मानो कबहू मिले ना। यानी इस तरह मिले रहते हैं प्रिय और प्रीतम कि जैसे कभी मिले ही ना हो। वह मिलने की ललक कभी पूरी ही नहीं हुई। जहाँ पूर्णता आ गई मिलने में, वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ वियोग में भी साथ रहने का अनुभव ना हुआ, सदा साथ रहने का अनुभव ना हुआ, वहाँ भी प्रेम नहीं है। अधिकांश सांसारिक संबंधों में हम ये देखते हैं कि ये भावना देखने को नहीं मिलती है। आगे महाराज जी भगवान की दो शक्तियों के विषय में बताते हैं, एक ऐश्वर्य अधिष्ठात्री शक्ति और दूसरी माधुर्य अधिष्ठात्री शक्ति। पहली शक्ति जो है ऐश्वर्य अधिष्ठात्री शक्ति,
इसके योग से तो भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सच्चिदानंद हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतपति हैं। और दूसरी शक्ति जो है वह ब्रज में है, वन में है, निकुंज में है, बीथियों में है, कुंज गलियों में है, घर घर में है, प्राणी मात्र के हृदय में है। धन्य है वह 84 कोस का ब्रज, जिसके कण कण में राधा माधव विराजते हैं, जिसके कण कण में, जिसकी रज के कण कण में इनकी क्रीड़ाएँ होती हैं, इनका प्रेम विहार होता है। धन्य है वह वृंदावन की रज। सत्य कहता हूँ कि इस ग्रंथ को पढ़कर यूँ लगेगा कि करपात्री जी महाराज जैसा दार्शनिक गोस्वामी तुलसीदास के बाद वही हुआ है और कोई नहीं। प्रेम को लोगों से भी ऊपर, लोगों के भी पार अनुभव करा देने की योग्यता, दिव्यता केवल महाराज जी में है, उनकी वाणी में है, उनके शब्दों में है। वास्तविक प्रेम क्या होता है, सुख क्या है, आनंद क्या है, राधा तत्व क्या है, ये सब आपको ये ग्रंथ पढ़कर इसके तत्व का ज्ञान होगा, कुछ ना कुछ तो अनुभव अवश्य होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आज की वार्ता से आप इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए आकृष्ट होंगे, इस ग्रंथ की ओर अपना मन लगावेंगे। और इसी के साथ मैं सभी के कल्याण की प्रार्थना भगवान से, सच्चिदानंद से करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।